नमस्कार। स्वागत है आपका। तो आज आपको एक बिल्कुल ही अलग बात हम कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स आईएएस, पीसीएस, आईपीएस या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनको क्या करना ज़रूरी है, इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया है। लेकिन आज उससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात हम आज आपको अपनी, जी हाँ, देखिए, इंसान क्या करता है कि दूसरों की तो कमियां आराम से निकाल लेता है, अपनी कमियां देखता ही नहीं है, देखना भूल जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सही है। अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, इसको गलत भी नहीं कह सकते आप। तो अपनी कमियों का जानना और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? तो हम आज आपको आपकी कमियां क्या हैं ये आप स्वयं जाने और जानने का प्रयास करें। ठीक है, एक बात ये हुई। अब हम अगले टॉपिक की तरफ, टॉपिक वैसे ये अगला नहीं है, ये बात अगली है, अगली बात की ओर, यानी कि अगले पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहली बात ये हुई कि क्योंकि व्यक्ति जब ये मान के बैठ गया कि भाई उसमें कोई कमी नहीं है, तो बताइए इससे बड़ा फिर क्या दुर्गुण होगा। आप करने चले हैं और आपको पता है क्या होता है। कई बार होता ये है कि आदमी दूसरे के बारे में तो बहुत कुछ जान जाता है, काफ़ी कुछ जान जाता है, लेकिन अपनी स्वयं की जो उसकी गलतियां हैं या जो कुछ भी है उसको वो देखता ही नहीं है या देखना ही नहीं चाहता है, या जो कुछ भी है। तो हमारे अगर चैनल पे आप आ रहे हैं तो आप समझदार हैं, ये तो सिद्ध हो ही रहा है। लेकिन आज एक बात हम कहेंगे जो कि हम कभी नहीं कहते हैं, जल्दी स्किप करके आपको नहीं देखना है, आप समझ नहीं पाएंगे। तो हम आपको आज बताएंगे आईएएस की परीक्षा में या पीसीएस की परीक्षा में तो कई सारे, देखिए, सब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ बहुत, आप है, कोई भी है, आप हैं, हम हैं, कई सारे सब्जेक्ट हैं जो हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा आनंदित करते हैं, मतलब ये है यहाँ पर कहने का। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बाउंस हो जाते हैं, समझ में ही नहीं आते, भैया क्या है ये, कैसे क्या करूँ। तो मैं आज आपको अपनी, क्या आपको लगता है हम में कोई कमी नहीं होगी क्या कोई सब्जेक्ट? अरे भाई, आप समझ के देखिए, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतनी सारी बातें हैं, तो कोई ना कोई तो रह ही जाती है ना कोई चीज़। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमारे जो है, जो विषय है, जो कह सकते हैं कि आप हमारी कमी रह गई उसमें, तो वो कौन सा है, आइए अधिक समय ना जाया करते हुए आपको बताते हैं उसके बारे में। तो उस सब्जेक्ट का नाम है, हमें थोड़ा ये समझ में नहीं आता था। अभी क्या है, जब हम आपको बताने चले हैं तो हम आपको तब इतनी अच्छाइयाँ बता रहे हैं। अब कौन सा, आप अंदाज़ा लगाइए सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है। इतिहास भूगोल? नहीं नहीं, बहुत आराम से, फिरोज शाह तुगलक, है ना, अकबर, बीरबल और शाहजहां, औरंगजेब, है ना। तो मध्यकालीन, है ना, तो प्राचीन, बहुत सारा सब है। तो आधुनिक में, आधुनिक में क्या रहा है, सुभाष चंद्र बोस, कितना सब शिक्षित, और रविंद्रनाथ टैगोर, कितने सारी, मतलब देखिए, आईएएस क्या आसान एग्ज़ाम है? नहीं है। हमने आपसे सबसे पहले कह दिया है, सबसे बड़ी बात, पहली बात यह है, अगर आप 10 घंटे से 1 मिनट भी कम
ज़्यादा आप कितना भी ले जाइए, 10 घंटे से अगर आप 1 मिनट कम या ज़्यादा करते हैं तो आप भूल जाइए कि हो पाएगा। बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। तो हम कमी की बात कर रहे थे। तो हमारी जिस सब्जेक्ट में स्वयं बताएंगे ना आपको, और कैसे कोई और बता पाएगा, खुद को पता होता है ना भाई ये सब्जेक्ट कैसा है। तो उस सब्जेक्ट का नाम है, प्रिय दर्शकों ध्यान से सुने, उस विषय का नाम है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है उसका नाम, यानी कि अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था हमें समझ में, मतलब योजना आयोग है, कई सारी आता भी था, पढ़ते भी थे, ठीक है, लेकिन वो जो एक होता है ना कोई चीज़ बिल्कुल कि हमने कर लिया आराम से हम कर लेंगे, क्लियर है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, तो हमारे साथ वो चीज़ इकोनॉमिक्स में नहीं आ पाई। ठीक है, तो वो पता बाद में समझ में आता है भैया। कब समझ में आता है? वो समझ में ये चीज़ें तब आता है कि हमारी इकोनॉमिक्स जो है कमज़ोर है। इसको आप गलत गलत तरीके से ना ले जाएं। हो क्या जाती है चीज़ें, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स नहीं आ रही है तो आपको अपनी फाइनेंशियल जो धन संपत्ति जो है, धन संपदा इत्यादि जो कुछ भी है, उस तरीके से वो संभालना मुश्किल होने लगता है। ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि पता चला आपकी तिजोरी साफ हो गई, आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपका ध्यान जो है इकोनॉमिक्स आपको नहीं आती है, तो आपका फाइनेंस, पैसे रुपए, लेन देन, इन सब चीज़ों में फिर वाली स्थिति हो जाती है कि आप बिल्कुल कंफ्यूजन तो नहीं कह सकते हैं, समझ में तो चीज़ें देखिए आती हैं, लेकिन होता क्या है, इन चीज़ों को हम जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आप समझने का अच्छे से आराम से प्रयास करिए, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है, आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, ये कब हो गया है, ये क्या हो गए हो, मतलब देखिए थोड़ा सा भाई भारतवर्ष है, भारतवर्ष जो गांव का है, तो हमारे में भी थोड़ा सा आ जाती हैं ऐसी बातें, या आप यूँ भी समझ सकते हैं कि हम थोड़ा सा जान के आपको हंसाने के लिए कह देते हैं कि आप भी अगर हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो एक स्माइल लेके जाएं, हंसें और मुस्कुराएं, आगे बढ़ें, निरंतर प्रयास करें, अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। हमने आज आपको अपनी कमी की बात बताई, तो इस तरह की बातें हो जाती। कहने का देखिए मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स नहीं आती थी तो आप इन चीज़ों को, तब वो चीज़ सब समझ में आती है कि ये वाली जो बात है ये इससे आपको, क्योंकि आपको वो चीज़ नहीं क्लियर है तो आपका उस तरफ ध्यान ही नहीं जा पा रहा है। कि ऐसा, आप बात बहुत ध्यान से सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि पैसा आ नहीं रहा है या पैसा जा नहीं रहा है, पैसा आ भी रहा है, पैसा जा भी रहा है, रुक नहीं रहा है, तो वो क्यों नहीं रुक रहा है समझ में भी आता है, लेकिन इन चीज़ों को क्लियर करने में, है ना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। मेरा कहने का देखिए यहाँ मतलब ये था, आप कोई भी सब्जेक्ट कुछ भी है आपके पास, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कौन से सब्जेक्ट में पकड़ है और कौन से में आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, और अगले सब्जेक्ट का हम नाम लेंगे। आप देखिए आज हम कमियों की बात कर रहे हैं, तो भाई कमियों की बात कर रहे हैं तो मतलब कर ही रहे हैं। थोड़ा सा था एक प्रोबेबिलिटी, ठीक है, आता था, ऐसा नहीं है कि हम हैं, अगर आप ये समझ लीजिए जब हम हैं तो फिर क्या है, हमें नहीं आता का तो मतलब उस चीज़ में मतलब उतनी अच्छी पकड़ नहीं है। कहने का मतलब ये है, कोई है भूगोल है भैया क्लियर है, ये है भारत का नक्शा, इधर से ये है, अच्छा इधर वो है, ऐसे करके बिल्कुल क्लियर है,
और क्लियर। तो इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा जो गणित थी आता भी था, लेकिन उसके कुछ एक आध, अब हम कमियों की बात कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उसमें हमें कोई, और हमें लगता है ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए इंसान को इसके बारे में। अरे आपकी सबसे बड़ी कमी है, अगर आपको ऐसा लगता है, सबसे बड़ी मूर्खता का लक्षण है ये, सबसे बड़ी कमी है ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, तो सबसे बड़ी कमी फिर यही हो गई। ठीक है, हमें लग रहा है क्लियर हुआ। आप ये फाइनेंस को यानी कि इकोनॉमिक्स पे हम थोड़ा कम ध्यान दे पाए, और कम ध्यान के हमने कहा ना, योजना आयोग है, पंचवर्षीय योजना, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा हमको, क्योंकि उसमें हमें क्या था, क्या चीज़ थी सबसे बड़ी, यहाँ पे प्लस पॉइंट तो नहीं कहेंगे इसको, माइनस पॉइंट था या जो कुछ भी था, कि हमने उसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेस किया, थोड़ा सा इंटरेस्ट, हमको उसमें थोड़ा सा कम इंटरेस्ट था। तो इंटरेस्ट जब कम था तो उसका खामियाजा फिर तो जो करो वही आगे आ जाता है। ये चीज़ आपको हम क्लियर कर रहे हैं आज के टॉपिक में, और हमें लगता है हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ क्लियर की है। अब वही चीज़ है, अगर आप किसी को कुछ भी बोल दो तो वो खुद को करेक्ट तो नहीं करता है, वो अगले को एक्सप्लेन करने लग जाता है ना। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं, और इसको आप अच्छे से एनालाइज करें, क्योंकि आप अपने आप को जितना अच्छे से समझ सकते हैं उतना और कितना और भी समझते हैं, ऐसा नहीं है, और लोगों को भी समझ में आ जाता है। समझ में देखिए सबको वही है, एक बात कहेंगे, अब ये इस टॉपिक को यहीं पे एंड करेंगे, और एक बात ही कहेंगे कि सांच को आँच नहीं, वो बात समझ में सबको आ जाती है और बिल्कुल क्लियर हो जाता है। लेकिन ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई आप सब्जेक्ट पर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके कितने सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, बिल्कुल आपकी पकड़ में हैं। ठीक है, अब जैसे हम बता रहे हैं हमारे पकड़ में है, जैसे संविधान वाला हो गया, कौन सा सब्जेक्ट है अच्छे से पूरा एक एक कर लिया क्लियर, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी। इसका अगर आप नहीं कर पाए तो फिर इस तरह, अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो फिर कैसे पास करेंगे ना। हम तो आपको ये बता रहे हैं कि आप इस तरीके से कोई भी, ये तो हमने एक बड़े एग्जाम्स की एग्जाम्पल आपको दिया है, इसके अलावा भी अगर कोई भी है तो ये चीज़ आपको सही करनी होगी, और इस ओर आपको फोकस करना होगा और ध्यान देना होगा। That's it. तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली चर्चा में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, और हाँ, जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। हाजिर होंगे अगला टॉपिक लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।